यदि आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। और जैसा बाइबल बताती है कि नूह पर अनुग्रह इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एक और हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, और आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। और आइए इस समय हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें और इस आराधना में हम प्रभु की उपस्थिति में आए कि परमेश्वर ने जब हमें सुंदर समय दिया है कि एक साथ मिल करके हम अपने जीवते परमेश्वर की आराधना करें, धन्यवाद दें। आइए अपने मनों को हम परमेश्वर की ओर लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, जब तूने हमें यह जीवन दिया, हे परमेश्वर, जब तूने हमें यह समय दिया है कि आपके नाम की आराधना और स्तुति हम करें, प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर। हर परिस्थिति में प्रभु तू अपनी महिमा लेना जानता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से हम आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। और इस समय जब आपके वचन में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए, उसे सुनने के लिए और पिता उसे ग्रहण करने के लिए पिता एक एक के मन को खोल दे। वचन चुराने वाले अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से दूर हटने पाए, मन को भटकाने वाली बातें दूर हटने पाए। ज्यादातर लोग जो अपने घरों में हैं, हाँ पिता परमेश्वर, कोई भी ऐसी रुकावट की बातें उनके जीवन में ना हो जो वचन को सुनने में, हाँ पिता परमेश्वर, उनके पास में आए। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने लोगों को वचन के द्वारा हाँ अगुवाई कर। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा का भेंट तुझे चढ़ाते हैं। बोलने की सामर्थ्य प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन आप हो जा प्रभु जी, ताकि हम आपकी बातों को सुन करके आनंदित और मगन होने पाए। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना को मांगते उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर भला है हमारे जीवन के लिए कि उसने हमें ऐसा सुंदर समय दिया कि एक साथ मिल करके हम अपने जीवते परमेश्वर की आराधना कर सके। आइए ये समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर ने इस वचन की सेवकाई के लिए मुझे चुना और आपके सम्मुख में प्रभु के वचनों को लेकर के मैं शामिल हो पाता हूँ और इस आराधना में। और एक बार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ इस आराधना में। और आइए प्रभु के वचन में हम लोग आगे बढ़े और मैं अपने जीवन की कुछ गवाही या फिर कुछ अनुभवों के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ कि परमेश्वर वो वास्तविक है, परमेश्वर जो है वो रियल है, परमेश्वर जो है वो हमसे बोलता और बातचीत करता है। और जब मैं इन दिनों परमेश्वर के वचनों पर मनन कर रहा था और विशेषकर आज के रविवार की आराधना के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, एक विचार प्रभु ने मेरे मन में डाला और मैं उस विचार को आपके सामने में रखना चाहूंगा कि जब वो बातें मेरे जीवन में आई, मैंने वचन में से ढूंढना चाहा कि कहीं ऐसी बातें वचन में तो नहीं है। मेरे मन में ये आई कि जो बातें प्रभु की ओर से होती है वो यूं ही नहीं होती, जो बातें प्रभु की ओर से होती वो यूं ही नहीं होती। और जब मैं वचन में ढूंढने लगा, मुझको लगने लगा कि कहीं पर इससे संबंधित वचन तो है और ये वचन पर ही आधारित स्टेटमेंट है, जो कई एक बार इस स्टेटमेंट को मैं बोला करता हूं और अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए भी कई बार मैं इसे यूज करता हूं। और जब मैंने वचन में देखा तो मुझको लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 37 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर मुझको ये वचन मिला, जब स्वर्गदूत ने मरियम से यीशु मसीह के जन्म के विषय में जो भविष्यवाणी की थी उसके विषय में जब स्वर्गदूत बातचीत कर रहा था, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है लूका 1 उसका 37 पद में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मेरे प्रियो, और आज के इस सुबह में मैं इसी बात को लेकर के आपके सामने में खड़ा हूं कि आज मैं इस बात को आपको बताऊं कि जो बातें प्रभु की ओर से होती है वो यूं ही नहीं होती, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। और आज हर एक विश्वासी को और हर एक जो कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं और जो वचन को सुन रहे हैं, आप सबों से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में यदि कोई बात बोलता है या फिर जो अपने वचन देता है या प्रभु की ओर से जो भी बातें होती है वो यूं ही नहीं होती। जब मैं इसके विषय में बाइबल में ढूंढने लगा, मैंने कई सारी बातें पाई और आज मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं कि
परमेश्वर का ऐसा कौन सा बात है जो कि प्रभाव रहित नहीं होता। यदि इस वचन पर गौर करें तो यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के विषय में कि एक कुंवारी के पास में उसे बोला जा रहा है, मरियम जो कुंवारी थी, कि तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। और उसके लिए एक चिन्ह था कि तेरी कुटुंबनी एलिशिबा जो कि बुढ़ापे में उसने गर्भ धारण किया, ये परमेश्वर की ओर से है, ये वचन जो है उस पर आधारित है। तो आइए मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर मैं आपके सामने भी कुछ बातों को रखना चाहता हूं कि जो कार्य परमेश्वर करता है वो यूं ही नहीं होता। परमेश्वर का वचन या फिर परमेश्वर का जो कार्य है, जो अपने वचन के अनुसार परमेश्वर करता है, वो यूं ही नहीं होता। और यदि परमेश्वर के कार्यों के बारे में कुछ बातों को यदि मैं आपके सामने में रखूं तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के कार्य अद्भुत है। बाइबल परमेश्वर के कार्यों से भरा पड़ा है। जब मैं परमेश्वर के कार्यों के विषय में सोचता हूं तो मैं देखता हूं कि उसको अलग अलग यदि भागों में यदि बांट दूं, यदि परमेश्वर का कार्य यदि स्वर्ग में देखा जाए तो वो तो और भी अद्भुत है। बाइबल स्वर्ग के विषय में बताती है, बहुत सारे लोगों ने स्वर्ग का दर्शन पाया। बाइबल के अनुसार यदि मैं बोलूं तो यशायाह ने, यहेजकेल ने, यूहन्ना ने जब स्वर्ग का दर्शन पाया वो उनका बखान नहीं कर पाए कि वो कितना सुंदर है। यीशु मसीह ने भी स्वर्ग के विषय में बताया, लेकिन यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया कि यदि मैं स्वर्ग के विषय में जिसे तुमने नहीं देखा कैसे विश्वास करोगे। और यीशु मसीह ने स्वर्ग के विषय में उन्होंने बताया, क्योंकि स्वर्ग बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जो है वो स्वर्ग की सुंदरता से भव विभोर हो जाए, स्वर्ग की उस सुंदरता को वो अपनी आंखों से देखे। और इस संसार में भी बहुत सारे लोगों ने दर्शन पाया है और उनकी गवाहियां और उनके दर्शनों को पढ़ करके और सुन करके मैंने इस बात को पाया कि वो बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे बाइबल में लोगों ने दर्शन पाया और उसका बखान किया गया है। तो स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का कार्य है। और यदि परमेश्वर के कार्य के बारे में देखें मेरे प्रियो तो हम उसे इस पृथ्वी में भी देख सकते हैं कि इस पृथ्वी में परमेश्वर का कार्य कितना अद्भुत है। यदि उत्पत्ति की पुस्तक से हम देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि के समय में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और उसके बाद पृथ्वी के अंदर की जब वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया वो अद्भुत रीति से बनाया गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सृष्टि की रचना बिल्कुल अद्भुत रीति से हुई। परमेश्वर बोलता गया और सब कुछ होता गया, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, क्योंकि वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। और इसीलिए आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जब संगति हम करते हैं मेरे प्रियो, तो मैं बताना चाहता हूं ये आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। वो यूं ही नहीं होता कि हाँ वचन सुनना है तो सुन लिए बस मेरा काम खत्म, नहीं। परमेश्वर का वचन जो है वो यूं ही नहीं होता। जैसे परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे बन जा, जीव जंतु बन जा, वनस्पति जगत इस पृथ्वी में अस्तित्व में आ जाए तो वो हो गया। जीव प्राणी जगत है ना, जीव जंतु इस संसार में बन जाए, परमेश्वर ने बोला सब कुछ हो गया। और हम लोग इस बात को जानते हैं जो बाइबल पढ़ने वाले हैं और जितने मेरी बात को सुन रहे हैं कि परमेश्वर का ये कार्य है कि उसने बड़े अद्भुत रीति से किया। और ये कार्य उसने कैसे किया? मात्र अपने वचन के द्वारा। और बाइबल बताती है यूहन्ना 1 उसका 1 पद में जैसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो मेरे प्रियो आज इस समय हमें परमेश्वर के वचन पर कितना अधिक ध्यान देने की जरूरत है। और प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस परिस्थिति के लिए कि जब बहुत सारे लोग आज वचन के भूखे और प्यासे होकर के आज ऑनलाइन है ना, आज नेट के माध्यम से चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे और भी कोई दूसरे माध्यम उसके द्वारा जो प्रभु के वचन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आज परमेश्वर के भवन में जमा होने के लिए जमा होने का समय उनके पास नहीं है, या भी बोला जाए तो वे जमा नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या परमेश्वर का वचन हमें नहीं मिलेगा? परमेश्वर का वचन हमें मिलेगा और वो मिल रहा है। हालेलुया। जितने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके वचन के खोजी हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर उनको अपने वचन के द्वारा तृप्त करेगा। लेकिन आज जो मेरा विषय है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के कार्यों को हम अपने जीवन में हम कैसा देखते हैं। यदि आप परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे तो मैं बताना चाहता हूं वो यूं ही नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का कार्य जो उसके वचन के अनुसार है वो प्रभाव रहित कभी भी नहीं होता। और जो बातें प्रभु की ओर से है वो यूं ही नहीं होती।
और आज मैं जो आपके सामने में कुछ बातों को बोलना चाहता हूं, मैं इस समय स्वर्ग के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं इस समय पृथ्वी की सृष्टि के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इस समय मैं उन मनुष्यों के बारे में बोलूंगा जिसके विषय में परमेश्वर ने अद्भुत योजना बनाई। और आज कुछ बातों को, क्योंकि बाइबल के विषय बहुत बड़े हैं, लेकिन कुछ बातों को मैं आज आपके सामने में रखना चाहता हूं कि परमेश्वर का कार्य मनुष्यों में वो कैसे हुआ है। और क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी मानव हैं, तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में कैसा हुआ और जो बातें हमारे लिए कही गई वो क्या है। आइए वचन में से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे और इस बात को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। आइए हम लोग प्रारंभ से ही हम लोग शुरू करें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 26 पद को यदि हम लोग पढ़े तो वहां पर बाइबल इस प्रकार से बताती है, मनुष्य की सृष्टि के बारे में। यदि हम इस संसार की सृष्टि के बारे में, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि परमेश्वर ने बोला और सब कुछ बन गया, लेकिन जो मनुष्य की जो सृष्टि है, परमेश्वर का वचन उसके विषय में बताता है। उत्पत्ति 1 उसका 26 पद को पढ़ने में सहायता करेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और 2 का 7 पद को भी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यदि हम बाइबल में परमेश्वर का कार्य मनुष्यों के जीवन में देखें तो मैं समझता हूं प्राय जो बाइबल पढ़ते हैं ये सब इन वचनों को आप जानते हैं, लेकिन इन वचनों में कौन सी बातें हैं, यदि मैं आपके ध्यान को उस ओर केंद्रित करूं मेरे प्रियो, तो मैं बताना चाहूंगा हमारा मन धन्यवाद से भर जाएगा कि परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना की उसके विषय में बाइबल नहीं बताती कि परमेश्वर ने योजना बनाई, परमेश्वर ने बस बोला और सब कुछ हो गया। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ बन गया है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, स्थल में रहने वाले प्राणी, तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई हम मनुष्यों के लिए। और इस बात को मैं आज आपके सामने में कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का कार्य जो हम मनुष्यों में हुआ वो कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने इसके लिए योजना बनाई। इन 2 वचनों को जब हमने पढ़ा, यहाँ पर कुछ बातें हैं। परमेश्वर ने योजना बनाई मनुष्य के निर्माण के लिए, अर्थात आपके और मेरे लिए भी। यदि इस पृथ्वी में कहे, वर्तमान समय के लिए भी कहे, तो परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं बनाया। आदम, जिसका अर्थ होता है मनुष्य, यहाँ 2 का 7 में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बहुत अद्भुत रीति से बनाया और बनाने के लिए पहले तो योजना बनाई, और केवल योजना ही नहीं लेकिन एक उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया, मिट्टी से, भूमि की मिट्टी से रचा और मनुष्य के जो आदम, जो पहला मनुष्य था, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसी के समान एक और मनुष्य बनाया जो कि आदम की पसली को निकाल करके, जिसको हम लोग जानते हैं हवा जो नारी थी, उसको बनाया। और परमेश्वर ने दोनों को बना करके कहा, फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, संतान उत्पन्न करो और इस पृथ्वी में भर जाओ और इस पृथ्वी पर अधिकार रखो। कहने का अर्थ है ये परमेश्वर का कार्य है। और जब परमेश्वर ने जब कहा तो ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने जब ऐसी आशीष दी तो आज हम लोग देखते हैं कि आज मनुष्य दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ये क्या है? क्या कोई साइंटिस्ट कभी ऐसा, या कोई वैज्ञानिक या कोई मनुष्य जो है इस प्रकार से मनुष्यों का निर्माण कर सकता है? या किसी के पास में ऐसी क्षमता है जैसे परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि के समय की? जी नहीं मेरे प्रियो, ये तो केवल परमेश्वर का कार्य है। और उसकी आशीषों को आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बिल्कुल अद्भुत रीति से बनाया है। और इसलिए हम दूसरे प्राणियों के समान नहीं है कि हम केवल बोले गए और हम बन गए, जी नहीं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में इस रीति से प्रकट होता है क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपना स्वरूप और अपनी समानता दी है। और इसलिए मेरे प्रियो इस बात को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जब इस पृथ्वी में जब मनुष्य जब पाए जाते हैं तो दूसरे प्राणी, दूसरे जीव जंतु क्या कर रहे हैं
उससे परमेश्वर को उतना प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे जानवर क्या कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है, इससे परमेश्वर प्रभावित होता है। और उसी बात को मैं आज आपके सामने में रखना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का कार्य है मनुष्यों के जीवन में, कि मनुष्यों को बहुत ही अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया था कि वो आदम की वाटिका में रहे, वहां की सेवा करे, परमेश्वर के साथ रहे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, आदम और हवा ने उसका पालन नहीं किया और मनुष्य जो है अनाज्ञाकारी होकर के पापी हो गया और मनुष्य के जीवन में पाप आ गई। और जैसे ही मनुष्य के जीवन में पाप आई मेरे प्रियो, ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। और इसीलिए मेरे प्रियो, चूंकि मनुष्यों ने अपनी उस फ्री विल को, उस स्वेच्छा को, जो स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने दी थी, उसका गलत उपयोग किया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए। लेकिन आज मैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा विषय है कि हम परमेश्वर के कार्यों को समझे कि मनुष्यों के जीवन में परमेश्वर क्या कार्य कर रहा है। मनुष्य की सृष्टि के समय जो परमेश्वर का कार्य है वो बिल्कुल अद्भुत है और हम दूसरे प्राणियों के समान नहीं है। यीशु मसीह किसी दूसरे जीव जंतुओं के लिए मरने के लिए नहीं आया। यदि बाइबल में परमेश्वर की योजना के विषय में देखें तो यीशु मसीह जो है बाइबल का एक केंद्र बिंदु है, जिसके द्वारा मनुष्य जाति के उद्धार की योजना परमेश्वर ने बनाई। तो यीशु मसीह किसी दूसरे जंतु या किसी पक्षी के लिए मरने के लिए नहीं आया, लेकिन हम मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर की रचना है, मनुष्य जो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके साथ प्रभु के राज्य में निवास भी करें, उस स्वर्ग में निवास करें जो परमेश्वर का निवास स्थान है। क्योंकि पृथ्वी तो परमेश्वर ने मनुष्यों को दी थी, बाइबल बताती है पृथ्वी इसने मनुष्यों को दी थी, लेकिन मनुष्य ने अपना अधिकार को वो खो दिया। और अब इस पृथ्वी पर अधिकार किसका है? शैतान का है। इस संसार में शैतान जो है एक अधिपति के रूप में काम कर रहा है। जरूर मनुष्यों को परमेश्वर ने अधिकार दिया था, लेकिन शैतान की बातों को मान करके जो है मनुष्य ने अपना अधिकार खो दिया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इसमें जो है कम नहीं हुआ। परमेश्वर ने अपना प्रेम अभी भी हमारे बीच में बना करके रखा है। और इसीलिए इस बात को मैं बोलना चाहता हूं कि जो बातें प्रभु की ओर से वो यूं ही नहीं होती। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर का कार्य जो मनुष्य की सृष्टि में हुआ, यदि आप उस जल प्रलय के समय में, जो नूह के समय में हुआ, यदि आप उस घटना की ओर चले तो वहां पर भी हम देखते हैं कि जो बातें हुई हैं वो यूं ही नहीं हुई है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 5 से लेकर के 7 पद तक में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जल प्रलय से पहले परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को देखा तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट कहता है। मैं पढ़ देता हूं, सुनेंगे ध्यान से। उत्पत्ति 6 उसका 5 से लेकर के 7 पद तक में, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यदि हम इस वचन पर गौर करें कि जब इस पृथ्वी में जल प्रलय आया तो जल प्रलय यूं ही नहीं आ गया। जल प्रलय का कारण था और उसका कारण यह था, जिस प्रकार बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी में मनुष्यों के जीवन को देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी में इतनी बढ़ गई है कि उनके मन में जो भी विचार होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या परमेश्वर ने मनुष्य को बुराई करने के लिए बनाया था? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को पाप में जीवन जीने के लिए बुलाया था? क्या परमेश्वर ने जब योजना बनाई, जैसा हमने उत्पत्ति 1 उसका 26 में पद में पढ़ा, तो क्या परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि मनुष्य बुराई करे? यदि वचन को हम बड़े गौर से हम पढ़े मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की योजना कभी भी ये नहीं थी कि मनुष्य जो है वो बुराई करे। और इसीलिए ये तो मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा थी जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी। और ये जल प्रलय का कारण यही था कि पाप और बुराई इतनी बढ़ गई कि परमेश्वर जो है मनुष्य को बनाने से पछताया और मनुष्य को बनाने से पछताने के कारण से पूरी पृथ्वी के सृष्टि को वो नाश करना चाहे और कर भी दिया। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो
कि जो बातें परमेश्वर की ओर से होती वो यूं ही नहीं होती, चाहे वो अच्छी बात हो या फिर मनुष्य की हानि की बात हो। आज मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि जो वचन परमेश्वर कहता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, चाहे वो हमारे लाभ के लिए हो या फिर हमारे विरोध की बातें हो। लाभ के लिए इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम आशीषित जीवन जिए, लेकिन हमारे विरोध में परमेश्वर इसलिए बातें करता है, कई बार अपने वचन को इसलिए देता है क्योंकि हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। मनुष्य पाप में जीवन जीती है और परमेश्वर उन बुराइयों को देख करके वो सहन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी प्रभु है। वो जहां एक और हमसे प्यार करता है, वो जहां एक और हमसे बहुत मोहब्बत करता है, वहीं दूसरी ओर वो सच्चा न्यायी भी है कि वो दोषी को किसी रीति से निर्दोष नहीं ठहराएगा। और इसीलिए जल प्रलय का कारण यही था कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी में बढ़ गई। लेकिन वहां पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का अनुग्रह नूह और उसके परिवार पर था। हालेलुया। और यदि यहाँ पर हम लोग गौर करें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन नूह के लिए आता है और परमेश्वर का अनुग्रह जब नूह के जीवन में आता है उसका कारण था। आज भी जिस परिस्थितियों में से होकर के हम गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, कई एक बार लोग सोचते हैं हम ऐसी परिस्थिति में क्यों है। लॉकडाउन हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। कुछ बुजुर्गों से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने इस प्रकार से कहा हमने अपनी जिंदगी आज तक ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, और सचमुच हमने भी नहीं देखा, ना सुना, ना इतिहास में कभी ऐसी बातें हुई। लेकिन क्यों ऐसी बातें हो रही है? क्योंकि जो बातें परमेश्वर की ओर से होती है वो प्रभाव रहित नहीं होती। लेकिन मेरे प्रियो, जहां एक और आज मनुष्यों के लिए बड़ा संकट है, मैं बताना चाहता हूं जिस प्रकार जल प्रलय के समय सारे मनुष्य जाति के लिए बड़ा संकट का समय था, वही नूह के लिए, परमेश्वर के लिए अनुग्रह का समय था। हालेलुया। और इसीलिए आज इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो बातें प्रभु की ओर से हो रही है वो यूं ही नहीं हो रही है। परमेश्वर आज यदि अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है तो वो यूं ही नहीं कर रहा है, उसका एक मकसद है, परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है जो वो आपके लिए और मेरे लिए बनाया है। हालेलुया। और हमें इस बात को जानने की जरूरत है, लेकिन उसे हम कब जानेंगे? यदि हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, यदि हम उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो परमेश्वर की बातों को सुनने से, जो परमेश्वर के वचनों को सुनने से कान फेर लेता है, नीति वचन में लिखा है, उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती है। जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देता, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को घृणित ठहराता है। आप समझ सकते हैं, परमेश्वर किसी की प्रार्थना को घृणित ठहरा है, ये कैसा है? आप अपनी जिंदगी में सबसे घृणित वस्तु क्या सोचते हैं? आपने कभी देखा है? कौन सी ऐसी चीज को आप सबसे घिनौना समझते हैं? आप किसे देखे हैं तो आपको जो लगता है वो है सड़ा हुआ अंडा। इसको बोलने से ही लगता है कि अभी अंडा सड़ा नहीं, लेकिन फिर भी नाक में क्या होने लगती है? बदबू। घिनौना, कूड़ा कचरा, जहां से दुर्गंध आ रही है, क्या आप उसको पसंद करेंगे? अपने घर में शोकेस में रखेंगे? जी नहीं, हम कभी नहीं। हम ऐसा कहीं, क्योंकि वो हमारे लिए घृणित है। कोई ऐसा घाव जो कि बहुत दिनों से है, जिस पर ना मलहम पट्टी लगाया गया, सूज गया है, कितना घिनौना लगता है, घृणित। लोग उसको छूना नहीं चाहते, उसको देखना नहीं चाहते, ना ही उसे स्मेल करना चाहते हैं। तो समझिए, जो परमेश्वर के वचन को सुनने से कान फेर लेता है, मतलब ध्यान नहीं देता, उसके वचन को सुनना नहीं चाहता, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को घृणित ठहराता है, सड़े हुए अंडे के समान। कहने का अर्थ है कि क्या आज हम इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर का जो वचन हमारे बीच में आता है, चाहे वो प्रचार के माध्यम से हो, चाहे गीत के माध्यम से हो, चाहे आप वचन को पढ़ते हैं उस समय या गवाही के द्वारा, किसी भी, क्या वो आपसे बातचीत कर रहा है? या फिर हम सोचते हैं हाँ, बोलने वाले तो बोलते रहे, हम अपने काम करते चले। कहावत इस प्रकार से है ना, कुत्ता भौंके हजार और हाथी चले बाजार। क्या ऐसा है कि प्रभु का वचन बोलने वाला तो बोलेगा, बोलने वाले को उसका काम ही है, नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? कई बार लोग सेवकों के बारे में बोलते, यदि वो बोलेंगे नहीं तो रोजी रोटी कैसे चलेगा? सुनिए ध्यान से, सेवक अपनी रोजी रोटी के लिए बोलते नहीं, परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित कभी भी नहीं होता। बोलने से उनको भोजन नहीं मिलता, परमेश्वर उन्हें भोजन खिलाता है। हालेलुया। जो सच्चे सेवक हैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग देख भी रहे होंगे या फिर बाद में देखेंगे इस वीडियो को, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आप जो सेवा कर रहे हैं, चाहे वो गांव के बीच में हो, चाहे वो स्लम्स में हो सकता है आपको कोई नहीं देख रहा हो, बहुत सारे सेवक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा जो इस संदेश को हो सकता है आने वाले दिनों में सुने, हो सकता है आपको कोई नहीं देख रहा,
आपको लगेगा मैं प्रचार किनको करूं, टेक्नोलॉजी नहीं है मैं कैसे करूं। कुछ लोगों, बहुत सारे सेवकों के बारे में मैंने सुना, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। एक प्रभु के सेवक ने बताया कि उनके पास कॉल आया किसी दूसरे सेवक का कि हमारे लिए कुछ मदद कर दीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत ही हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो उनके लिए सहायता प्रबंध की गई। क्या वो बोल नहीं रहे? बोल तो रहे, वचन का प्रचार तो किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बोलने से खाना नहीं मिलता। मैं बताना चाहता हूं, एक सेवकों का बोलना उसकी जिंदगी है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाते हैं कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। हालेलुया। और ये केवल सेवक नहीं, लेकिन हर एक वो विश्वासी जो प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, हर एक वो व्यक्ति जो यीशु का चेला है, आज ये जिम्मेदारी हर एक की है कि वो परमेश्वर के वचन को बोले, क्योंकि वो प्रभाव रहित नहीं होता। वचन में भी लिखा है कि जिस प्रकार आकाश से वर्षा होती है और वो यूं ही वापस लौट नहीं जाती, बिना साग पात उपजाए वापस नहीं लौटती, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है। जब वो बोला जाता है, जब वो मनुष्यों के कानों तक पहुंचता है, जब मनुष्य के हृदय तक पहुंचता है, मेरे प्रियो, वो यूं ही लौटता नहीं, वो कार्य करता है। हालेलुया। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह वो वचन था, वो स्वयं देहधारी होकर के इस पृथ्वी में आ गया कि उसकी बातों को लोग सुने, और जो सुने और विश्वास करे वो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमसे बोलता और बातचीत करता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जल प्रलय यूं ही नहीं आया, नूह के जीवन में अनुग्रह यूं ही नहीं हुआ, उसका एक कारण था। उसका क्या कारण था? कोई वचन पढ़ दीजिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 9 पद। यदि यहाँ पर हम गौर करें, उसके ऊपर में हमने देखा मनुष्यों की बुराई इतनी बढ़ गई है कि परमेश्वर मनुष्यों को बनाने से पछता रहा है। लेकिन परमेश्वर नूह के ऊपर में और उसके परिवार में दृष्टि इसलिए कर रहा है क्योंकि नूह के जीवन में क्वालिटी है, उसके जीवन में एक गुण है। नूह एक ऐसा मनुष्य का जीवन जी रहा है जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। पढ़ दीजिए 9 पद। नूह की वंशावली यह है, हाँ, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। सुनिए, यहाँ पर लिखा है नूह के जीवन की क्वालिटी क्या है? नूह धर्मी पुरुष था। क्या है? नूह धर्मी पुरुष था। इस धर्मी के बारे में मैं बोलूं तो मैं मसीह जगत में लोग इसको कई बार ठट्ठों में उड़ाते हैं। बड़ा धर्मी बनने लगा है, बड़ा धर्मी बन गई है, बहुत विनती प्रार्थना करती है। आपके बारे में नहीं बोला, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इसे सुना है। बड़ा अपने आप को बड़ा धर्मी समझता है। जब मैं सेवा में इस रीति से नहीं था, प्रारंभिक दिनों में कई सारे लोगों ने बोला बड़ा धर्मी बनता है। धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में जरूरी है, लेकिन आज लोगों ने उसको ठट्ठो और मजाक में उड़ा दिया। जैसे मसीहत, मसीही शब्द, क्रिश्चियनिटी जो शब्द आया है अंताकिया की कलीसिया में पहली बार जब बोला गया, वो चेलों को ठट्ठों में उड़ाने के लिए, क्योंकि उसका प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। ये वही मसीही लोग हैं, उसी मसीह के चेले हैं, इसलिए इनको मसीही कहा जाए। ये ठट्ठों में उड़ाने वाला शब्द था मसीही। मेरे प्रियो, और मैं बताना चाहता हूं ये धर्मी शब्द भी आज विश्वासी या फिर मसीही जगत में मैं बोलूं तो कई बार ठट्ठों में उड़ाया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये धर्मी शब्द या धार्मिकता की बातें ठट्ठों में उड़ाने की बातें नहीं है। ये धार्मिकता का जीवन जीने की जरूरत है। नूह धर्मी था, इसलिए जल प्रलय का बुरा प्रभाव उसमें नहीं पड़ा। परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ। और धार्मिकता कैसी आती है? बिल्कुल कम शब्दों में कहूं, आज के समय में धार्मिकता कैसी आती है? कि हम सफेद कपड़े पहन ले तो हम धर्मी हो जाएंगे? कि हम बहुत क्रीम पाउडर लगा ले, बहुत फेशियल करा ले, बहुत हम अच्छे से सर्फ सोडा साबुन से हम नहा ले, उसके बाद बोलेंगे कि हम बहुत हौली हैं, हम पवित्र, हम धर्मी हैं? जी नहीं। धार्मिकता हमारी बाहरी रूप से नहीं आती है, धार्मिकता केवल परमेश्वर के द्वारा है। और धर्मी केवल परमेश्वर ठहराता है। और ये तब होता है, वर्तमान समय में कहे, यदि हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र होते हैं, तभी हम धार्मिकता की उस श्रेणी में हम आते हैं। लेकिन उस समय नूह जो था वो परमेश्वर के सामने धर्मी था, क्योंकि उसने ऐसा जीवन जिया जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। और क्या है? और नूह परमेश्वर ही के साथ नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। हाँ, पहला धर्मी, दूसरा अपने समय के लोगों में खरा था। खरा समझते हैं? कौन सा चीज खरा है? खरा बोलने से मुझको समुद्र का पानी याद आता है ना। जब पहली बार मेरे मुंह में गया, मुंबई जब मैं पहली बार गया था, और वहां पर जब पहली बार मेरे मुंह में खारापन क्या होता है, नमक का पानी घोल के पी लेंगे, शायद हो सकता है वो खारापन आपको महसूस ना हो, लेकिन समुद्र के पानी को यदि मुंह में आप स्वाद करें तो पता चलेगा कि खारापन क्या होता है। मैं उस खारेपन के बारे में नहीं बोल रहा हूं। खरा है ना, खरा कहने का मतलब है कि वो ऐसे सिधाई में एक ऐसा जीवन, यदि
सीधा चलना है तो वो सीधा ही चलने वाला है, उसमें कोई भी उसमें समझौता की बात नहीं। खरा व्यक्ति, बाइबल बताती है, खरे व्यक्ति से परमेश्वर किसी भी बातों को छिपाता नहीं। मैंने एक बार एक में प्रचार कर रहा था, लगभग 10 पॉइंट मैंने बनाए थे नीति वचन में खरे व्यक्ति के ऊपर में। अब यदि समय होगा तो आप जरूर से पढ़िए नीति वचन। खरे व्यक्ति के विषय में परमेश्वर जो है बोलता है, खरा व्यक्ति की परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, खरे व्यक्ति की से परमेश्वर प्रसन्न रहता है, खरे व्यक्ति के हर एक काम सफल होते हैं। खरे व्यक्ति के बारे में बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन में। तो नूह जो था वो खरा व्यक्ति था अपने समय के लोगों में। आज ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने समय के लोगों में खरे हैं? क्या आज मसीहा खराई के साथ में चल रही है? क्या आज मसीही लोग खराई के साथ जीवन जी रहे हैं, या फिर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जब सब देख रहे हैं तो हम दूत, और जब कोई नहीं देख रहे हैं तो हम भूत? हाँ, क्या हमारा ऐसा जीवन है? ऐसा है। पिछले दिनों कई सारे प्रचारकों ने प्रचार किया कि जब लोग कलीसिया में आते हैं तो क्या बन जाते हैं? दूत बन जाते हैं, लेकिन जब कलीसिया से बाहर जाते हैं तो भूत बन जाते हैं। लेकिन उनके लिए तो अब कहावत भी नहीं, क्योंकि अब लोग कलीसिया में भी जमा नहीं हो रहे। तब क्या कौन सी कहावत है? कहावत नहीं बोलूंगा, ये सच्चाई है। यदि खरा जीवन ना जिए तो आप लोगों के सामने स्वर्गदूत दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी में रहेंगे वो काले दूत। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, नूह धर्मी था, अपने लोगों के समय में वो खरा था, इसलिए प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ। और क्या उसका एक गुण है? और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हाँ, लिखा है नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है कि नूह के जीवन में अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज हम किसके साथ चलना चाहते हैं? आप किसके साथ चल रहे हैं? सोचने वाली बात है। हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं या फिर किसी और के साथ चलना हमें अच्छा लगता है? यदि जवान वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के साथ आपको चलना अच्छा लगता है या फिर किसी और के साथ? हम परमेश्वर के साथ चलना हमें अच्छा लगता है या फिर परमेश्वर से ज्यादा हम अपने परिवार को के साथ हमें रहना अच्छा लगता है? सुनिएगा वचन को बड़े ध्यान से। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए तैयार है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से प्रसन्न होता है, वही व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है। नहीं तो प्रार्थना और विनती लोगों को बोरियत से और कुछ ज्यादा नहीं लगेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं, बाप रे बाप, इतने लंबे समय तक आराधना में बैठना मेरे लिए तो संभव नहीं है। हाँ, 3 घंटे 4 घंटे आप मूवी के सामने बैठ लीजिए, आपका पलक भी नहीं झपकेगा। घंटों घंटा किसी का इंतजार कर लीजिए, गार्डन के सामने में गेट में घुसेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक टाइम दिया आया नहीं। पाप और बुराई करने के लिए आप घंटों घंटा समय पाप और बुराई में, नशा करने वाले नशा करके रात भर पड़े रहेंगे। कपड़ा कहाँ खुल रहा है, बाल कैसे बिगड़े हैं, चेहरे में किसने क्या कर दिया, कोई पता नहीं। उस समय आपको समय का ख्याल नहीं रखता। प्रभु की उपस्थिति में 1 घंटा 2 घंटा जब बैठने की जब बात आती है, हम कहते हैं बाप रे बाप, मेरे लिए इतना समय नहीं है। आप किसके साथ चल रहे हैं? हम किसके साथ चल रहे हैं? मेरे प्रियो, ये वचन मैं केवल आपके लिए नहीं बोल रहा, ये मेरे लिए भी है कि मैं किसके साथ चल रहा हूं। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। और जैसा बाइबल बताती है कि नूह पर अनुग्रह इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एक और गुण है नूह का, यदि आप उसको देखेंगे मेरे प्रियो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उत्पत्ति 6:22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। सुनिए, नूह का एक और गुण था, वो था परमेश्वर की आज्ञाकारिता, आज्ञा का पालन करना। और आज इस बात को यदि मैं मनुष्यों के लिए मैं बोलूं, सारे मनुष्य जाति के लिए, तो ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान माध्यम है आज्ञा तोड़ना। आदम ने क्या किया? जिस आज्ञा को परमेश्वर ने दी उसको तोड़ा। और ये आदम का गुण, और कई बार लोग बोलते हैं अरे हम आदम के संतान है ना इसीलिए हो जाता है, लेकिन जी नहीं, इस संसार में वे लोग भी हुए जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किए और वो उसके कारण से अनुग्रह उनके जीवन में हुआ। आज्ञा मानना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आज आज्ञा को तोड़ना सबसे आसान लोगों को लगता है, क्योंकि उनको लगता है कोई नहीं देख रहा। मेरे को मैं बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, परमेश्वर के वचन को सुन करके यदि आप उसकी अनसुनी करेंगे, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बोलता है, यदि आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में नहीं होगा। क्योंकि जब हम एक माता पिता, मैं भी एक पिता हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, एक तो छोटा है वो आज्ञा भी नहीं मान सकता, लेकिन 2 लोग हैं और यदि वे आज्ञा नहीं मानते, उनको पता है कि उनको क्या मिलता है। हैंगर उनके लिए तैयार रहता है। पता ना हैंगर क्या होता है? हैंगर में हम क्या करते हैं? अपने कपड़े टांगते हैं, लटकाते हैं ना।
हमारे मेरे बच्चों को पता है हैंगर क्या है, क्योंकि यदि वो मेरी बातों को ना माने, जो मेरे घर आए वो जानते हैं वो क्या होता है, बाकी लोगों को हो सकता है ना समझ में आए, माफ कीजिएगा। लेकिन जब हम चाहते हैं एक माता पिता होकर कि मेरे बच्चे आज्ञाकारी हो, और उसके लिए हम उसे कभी छड़ी से पिटाई करते हैं, या ना हो सकता है कभी हैंगर से, कभी डंडे, कुछ भी मिल जाए, हाथ पांव कुछ भी से भी, क्योंकि वो मेरी आज्ञा का पालन करे। तो आप सोच सकते हैं परमेश्वर जो पवित्र है वो क्या हमसे नहीं चाहता कि हम आज्ञाकारिता का जीवन जिए? लेकिन क्या आज मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन जी रहा है? नूह के विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको जब आज्ञा दी, जहाज बनाओ, बड़ा सा जहाज बनाओ, उसमें संसार के सब जीव जंतुओं को रख दो। नूह के लिए आसान नहीं था मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, नूह के लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। आसान था क्या? कितने लोग थे? मात्र वे लोग। नूह के परिवार में कितने लोग थे? नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे और 3 उसकी बहू में, लगभग वचन में लिखा है 8 लोग थे। और 8 लोगों के द्वारा बड़े से जहाज को बनाना आसान है? उनके पास कोई क्रेन नहीं था, उनके पास बहुत आधुनिक जो आज के समय में हथियार होते हैं या फिर औजार होते हैं जिसके द्वारा वो लकड़ी काट करके वो लकड़ी का वो जहाज बनाया, आसान नहीं था। लेकिन नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। क्यों? क्योंकि उसका वचन जो आता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जल प्रलय आने वाला था। और नूह ने इस बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने बोला है, क्योंकि उस समय वर्षा भी नहीं होती थी। एक वीडियो हमारे पास है नूह के विषय में, वहां बोलता है क्या नूह सूखी भूमि में जहाज चलाएगा? क्योंकि उस समय बारिश भी नहीं होती थी। नूह जो है कहां ले कर जाएगा इस जहाज को? मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज हमसे कहना चाह रहा है, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं। नूह ने इस बात पर विश्वास किया। और मैं बताना, बाइबल में और भी बहुत सारे ऐसे किरदार है जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उनका जीवन जो है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बीता। अब्राहम के जीवन में देखिए, अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, क्योंकि उसे पता था कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर ने उसे बड़ी जाति बनाने के लिए कहा, उसकी कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अब्राहम ने विश्वास किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने उसे एक बड़ी जाति बनाई। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आज मैं सुबह में वचन पढ़ रहा था यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में। परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में उसके पिता जकरिया से भविष्यवाणी की कि तुझसे एक बेटा होगा, लेकिन जकरिया मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो बुजुर्ग थे और उसकी पत्नी एलिसबेथ बांझ थी। ये उनके लिए बिल्कुल असंभव था कि बुढ़ापे में कोई संतान उसका हो। लेकिन बाइबल बताती है, आप लोग अगर सुसमाचार पढ़ेंगे, मेरे पास समय नहीं इसलिए मैं बिल्कुल संक्षेप में बता करके यहाँ पे समाप्त कर रहा हूं। वे लोग प्रार्थना कर रहे थे और जब जकरिया को परमेश्वर के वेदी में जब धूप जलाने का जब उसे इसकी बारी आई तो स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 13 पद से 17 तक पद में पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने स्वर्गदूत के माध्यम से जकरिया से कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्योंकि वे लोग अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के लिए जरूर प्रार्थना की, लेकिन बुढ़ापे तक कोई संतान नहीं था। लेकिन बुढ़ापे में जब परमेश्वर उससे बोलता है कि तुझसे एक बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, ये जकरिया विश्वास नहीं कर पा रहा। तो स्वर्गदूत ने कहा, तूने विश्वास नहीं किया, इसलिए तेरे लिए चिन्ह होगा, जब तक यह बेटा इस पृथ्वी पर, ये बच्चा इस पृथ्वी पर आ ना जाए, तू मौन रहेगा, तू बोल ना सकेगा। और जकरिया उसी समय से मुंह बंद हो गया। लेकिन एलिसबेथ बुढ़ापे में उसने गर्भ धारण की। हालेलुया। की बाइबल बताती है कि बुढ़ापे में जब उसने गर्भ धारण की और उसका जब 6ठा महीना था तो मरियम के पास परमेश्वर का दूत आता है और उसी समय ये बातें होती है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर कुमारी मरियम से कह रहा था कि एक बालक तुझसे उत्पन्न होगा, तू गर्भवती होगी और उसका नाम यीशु रखना। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार। और मरियम ने इस बात को जान लिया कि सचमुच वो जानती थी कि एलिसबेथ जो है वो गर्भवती, वो बुढ़ापे में उसने कैसे गर्भ धारण किया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में परमेश्वर का वचन प्रभावशाली, वो कार्यकारी हुआ मेरे प्रियो। और यीशु मसीह के विषय में भी जो बातें कही गई वो सब पूरी हुई। कहने का मतलब मेरे प्रियो, आज का मेरा जो विषय है कि परमेश्वर का वचन जो है वो यूं ही नहीं होता। आप इस बात को केवल यूं ही मत ले कि मुझको वचन सुनना है, मैंने वचन सुन लिया बस हो गया। जी नहीं, वचन को सुन करके, वचन में लिखा है वचन को केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले भी बने। क्योंकि जो वचन को केवल सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है। याकूब की पत्री में आप लोग पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है कि जो केवल वचन को सुनने वाला है वो अपने आप को धोखा देने वाला है।
लेकिन जो वचन को सुनता है और उसके अनुसार चलता है, मेरे प्रियो, वो समझदार है, वो आज्ञाकारी है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होगा। और इस वर्तमान समय में हो सकता है आपकी परिस्थिति विपरीत हो, आप अपने जीवन में कई सारी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होना चाहती है और परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से कार्य करता है। क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हो? क्या आप नूह के समान परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में लेना चाहते हैं? नूह तो उस कश्ती में चला गया जो उसके द्वारा उसे बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन हमारे पास एक कश्ती है, वो है यीशु मसीह। यदि हम अपने पापों को मान ले, हम अपने गुनाहों को मान ले, हम यीशु रूपी कश्ती में हम यदि सवार हो जाए, मन फिराए, तो हम परमेश्वर के राज्य में हम जाने के लिए हम तैयार होंगे। क्योंकि जो उद्धार प्राप्त करे इस संसार में, वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। जो मन फिराए, जो नया जन्म प्राप्त करे, जो पवित्र आत्मा से भरे, जो कलीसिया का अंग हो जाए, जो पाप और संसार से अलग होकर के धार्मिकता का जीवन जिए, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से वो प्रसन्न हो, परमेश्वर यीशु मसीह उसे ही लेने के लिए आने वाला है। और आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि वही यीशु मसीह जिसके विषय में मरियम को कहा गया कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वही यीशु मसीह मनुष्य बनकर के संसार में आया। मेरे प्रियो, बहुत सारी गवाहियां उसके विषय में, जन्म से लेकर के, उसकी सेवा से लेकर के, उसकी मृत्यु, उसके दफनाए जाने, फिर उसके पुनरुत्थान के बारे में, उसके स्वर्गारोहण के बारे में हम लोग जानते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि यही सुसमाचार है, यीशु मसीह हमारे लिए आया, लेकिन उसका एक वचन और भी है कि वो आने वाला है और ये हम उसके लिए तैयार हैं। ये महामारियां यीशु मसीह के आने का संकेत है, लड़ाइयों की चर्चा यीशु मसीह के आने का संकेत है, अंत के दिनों का संकेत है। लेकिन कलीसिया के लिए ये बड़े आनंद की बात है। अंत के दिनों के विषय में लोगों के विचार जो है वो नकारात्मक हो जाते हैं कि नहीं, मैं इस अंत के दिनों में कैसे आनंदित रह सकता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अंत के दिनों में कलीसिया के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यीशु मसीह उसको लेने के लिए आने वाला है। अंत तो उनके लिए होगा जो इस पृथ्वी में छोड़ दिए जाएंगे, जो यीशु के साथ में बादलों पर उठाए नहीं जाएंगे। क्या आप प्रभु के उस राज्य में जाने के लिए, उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने आप को चाहते हैं? तो आइए अपनी आंखों को बंद करें कि प्रभु, आज जब मैंने आपके वचन को सुना है कि जो बातें प्रभु की ओर से होती है वो यूं ही नहीं होती। जो वचन मैं सुन रहा हूं या जो वचन मैं सुनूंगा या जो वचन में प्रभु आपके वचन जो आप मुझसे बोलेंगे वो यूं ही नहीं, लेकिन वो मेरे जीवन में काम करने पाए, मैं उसके अनुसार चलूंगा। यदि आप ऐसा समर्पण करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा। परमेश्वर आपसे बोलेगा, बातचीत करेगा, परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाएगा, खराई का जीवन जीने के लिए परमेश्वर मदद करेगा। परमेश्वर के साथ साथ आप चलेंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बनेंगे। और तब प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तब तू मांगेगा और परमेश्वर देगा, तू पुकारेगा और परमेश्वर कहेगा मैं यहाँ हूँ। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर को पुकारने के लिए तैयार हैं? आइए अपने मनों को तैयार करें कि प्रभु, जब आपके वचन को मैंने सुना है, प्रभु जो कार्य जो आपका वचन है वो यूं ही प्रभाव रहित नहीं होता, क्योंकि तो अपने वचन भेज करके अपने लोगों से बोलता है, वचन भेज करके अपना कार्य करता है। और मनुष्य जगत में तो आपने जो काम किया, आज मैंने जान लिया है, प्रभु मेरे जीवन में काम कर। यदि आपका जीवन पाप और बुराइयों में है, मैं कहना चाहूंगा अपने पापों को प्रभु के सामने मान लीजिए। यदि आप गुप्त में कोई ऐसी बातों को करते हैं, अपने पापों को प्रभु के सामने मान लीजिए। परमेश्वर से कोई भी बातें छिपी हुई नहीं है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे, क्योंकि एक समय आएगा, न्याय के समय सारी बातें खोली जाएंगी। यदि आपने क्षमा नहीं पाया, यदि पाप में अपने जीवन जिया, वो सारी बातें प्रकट हो जाएंगी। आज आपको लगता है आप अपने पापों को छिपा ले, कोई ना देखे, लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है। इसलिए आइए, जो पाप में जीवन जी रहा है, अपने पापों को प्रभु के सामने मान ले। जो धार्मिकता का जीवन चाहता है, वो अपनी आज्ञाकारिता को प्रभु को दिखाए, सच्चाई और खराई का जीवन जिए, विश्वास करे परमेश्वर पर, उसके वचन पर, यीशु मसीह पर, कि यीशु ही एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से मैं पिता तक पहुंच सकता हूं, स्वर्ग तक पहुंच सकता हूं। प्रभु मेरी मदद कर। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, तू मेरी मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु के वचन ने आपसे बोला, बातचीत किया है, यदि प्रभु की आत्मा इस समय आपसे बातचीत कर रही है मेरे प्रियो, तो आप अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आशीष दे, प्रभु मेरे जीवन में तू अपना अनुग्रह दे, मेरे जीवन को तू बचा दे, मेरे जीवन को सही रास्ते पर चला। और हो सकता है यदि आप अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होंगे, जवान हो सकता है अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होंगे, बच्चे हो सकता है अपने भविष्य को लेकर के उनको कोई भी आइडिया नहीं होगा, मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई। मैं अपने विषय में गवाही बोल करके समाप्त करूंगा कि जब मुझे पता चला कि प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुन लिया है, और मैंने जब इस बात को लोगों को बताना शुरू किया, मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि जो वचन मेरे पास में आया वो प्रभाव रहित नहीं था।
वो मेरे जीवन को बदल दिया था और इसीलिए प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझको बुलाहट दी। और आज से लगभग 11-12 साल पहले जब पूर्ण रूप से प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझको बुलाहट दी, मैंने इसके विषय में जब लोगों से कहा, यहाँ तक कि मेरे अपने परिवार के लोगों ने भी इस बात को नहीं समझ पाया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज जब मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ कि प्रभु का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। वो वचन आज भी मैं याद करता हूँ क्योंकि वो वचन कभी बदलता नहीं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। यीशु मसीह कल आज और जीवन में एक सा है। यदि प्रभु के वचन को सुन करके हो सकता है आपके जीवन में पहले आपने अपने जीवन को समर्पण किया, लेकिन आज आप वैसा जीवन नहीं जी रहे, प्रभु आपसे कहना चाहता है मन फिराओ और प्रभु के योग्य चाल चलो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, क्योंकि यीशु मसीह का आना बिल्कुल निकट है। वो अपने लोगों को लेने के लाने वाला है। आइए अपने हाथों को उठा करके प्रभु से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, हे परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहूंगा जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं हर एक इस समय इस बात को सुन ले, परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके जीवन को देख रहा है और आपके जीवन में अपने वचन इसलिए दिया कि परमेश्वर उसे पूरा करे। प्रभु आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक श्राप को तोड़ना चाहता है, हर एक बंधन को तोड़ना चाहता है, हर एक निराशाओं को आपके जीवन से दूर करना चाहता है। इस पृथ्वी में आनंद और खुशी का जीवन देना चाहता है, लेकिन ये तब होगा जब आप परमेश्वर के साथ में चलेंगे। विपरीत परिस्थिति में भी आप परमेश्वर की शांति और आनंद का महर्ष की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देंगे और कहेंगे यीशु ये जीवन आपका है, आपने इसे बनाया है। हे परमेश्वर मैंने आज जान लिया कि आपने मुझे अपने लिए बनाया, लेकिन मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार में जीवन जी रहा था। प्रभु मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। यदि आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे लिए दिया कि एक साथ मिल करके प्रभु जी आपके वचन में से कुछ बातों को हम सीख सके और आज के इस रविवार की आराधना में शामिल हो सके। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं मेरे प्रभु जी उन सारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे स्वामी। हो सकता है बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानने की वजह से हमसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन हो सकता है कुछ लोग जो बाद में पिता परमेश्वर इस संदेश को सुनेंगे उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता जितने लोग इस समय जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, जो आवाज को सुन रहे हैं, जो इस वचन को सुन करके अपने मन को हाँ पिता परमेश्वर नम्र और दीन किए हैं प्रभु, हर एक के जीवन में तू काम कर। पिता परमेश्वर जो अपने जीवन की योजना के विषय में चिंतित है कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, प्रभु तू उसे बता मेरे प्रभु। क्योंकि जैसा आपने नूह से कहा, जैसा आपने अब्राहम से कहा, जैसा आपने हाँ पिता जकरिया से कहा, हाँ पिता परमेश्वर आपने मरियम से कहा, प्रभु जी आपने मुझसे कहा मेरे परमेश्वर। आप इस संसार में बहुत सारे लोगों को अपनी योजना को बता रहे हैं स्वामी कि उसके जीवन के द्वारा आप क्या करना चाहते हैं प्रभु। उन्हें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मदद कर प्यारे खुदावन, क्योंकि वचन में लिखा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। हाँ प्रभु जो यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र किया गया वो धर्मी है और वो विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। प्रभु हमें आपके वचन पर विश्वास का जीवन जीने के लिए मदद कर ताकि हमारा जीवन आपके लिए और भी समर्पित हो सके। पिताजी हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मेरे प्रभु। हमारा जीवन आपके सामने खुला है। जितने परिवार हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी पारिवारिक आशीष यीशु के नाम से मिलने पाए, उनके जीवन की हर एक कमी घटी दूर हटने पाए। जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है पिता आप उनके जीवन का उपाय कर मेरे प्रभु। आप उनके जीवन को अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर स्वामी। आप ही उनका मार्गदर्शन कर, आप ही उनका गाइडलाइन बन जा मेरे प्रभु। हे पिता हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से। और जो पिता परमेश्वर विभिन्न प्रकार की परेशानियों में है, जिनका आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे प्रभु, वो आप पर भरोसा रखने पाए ताकि उनके जीवन में कोई भी समस्या ना रहने पाए। हाँ और वो इस बात की गवाही देने पाए कि हमारा प्रभु जब आकाश के पक्षी को खिलाता है वो हमें भी खिलाने की सामर्थ्य रखता है प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है इससे पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी प्रभु। तो अपने लोगों के लिए प्रबंध कर पिताजी। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें छू करके चंगाई दे। और जितने भी लोगों के पास प्रार्थना निवेदन है जो अपने पास लेकर के बैठे हैं इस समय या फिर अपने पास वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सबों की प्रार्थनाओं को सुन ले और उसका उत्तर दे। पिताजी हम गवाही सुनना चाहते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। पिता एक बार फिर से सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा का भेंट हम तुझे
चढ़ाते हैं प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आज के पिता इस आराधना में प्रभु अपने अपने वचन के द्वारा बोला, बातचीत किया, संगति करने का मौका दिया, धन्यवाद दे। और पिता हमारे साथ जुड़े हुए जितने इस ऑनलाइन फेलोशिप के लोग हैं स्वामी, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, जो उनके जीवन उनके परिवार में बड़ी आशीष दे, और जिनके लिए पिता परमेश्वर जीवन साथी की जरूरत है प्रभु जी, आप उनके लिए जीवन साथी का प्रबंध कर मेरे स्वामी। जिसके लिए जॉब की जरूरत है, जो जॉब दे, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बिजनेस के लिए द्वार खोल मेरे स्वामी। जो सेवा करना चाहते हैं पिता, उन्हें सेवा का मन दे मेरे प्यार परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो विभिन्न प्रकार से अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए बुद्धि चाहते हैं, उनको बुद्धि दे प्रभु। जो नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी करने की सामर्थ्य दे प्यार प्रभु जी। और जिनकी जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु यीशु के नाम से वो पूरी होने पाए प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और इसका उत्तर दे रहे हैं प्रभु जी। और जितनी भी जरूरत की बातें हैं स्वामी, तो अपने स्वर के भंडार से हमारे लिए पूरा कर। सारा आदर, सारी महिमा और सारे प्रशंसा का भेद हम चढ़ाते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। एक फिर से एक छोटा सा सूचना है, नोटिस है, और आप लोग हमें जरूर से प्रार्थना में याद रखें। आने वाले दिनों में हम लोग मंगलवार को फिर से हम लोग इस फेसबुक लाइव में हम लोग रहेंगे, और उसका समय जो है वो 6 से 7 बजे, शाम 6 से 7 बजे हम लोग मंगलवार की फेलोशिप को हम लोग करेंगे। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और भी हमारे साप्ताहिक सभाएं हैं जो हम लोग जूम ऐप के माध्यम से करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से करते हैं, जो है 7:15 बजे से, और शनिवार 7:15 बजे शाम से हम लोग करते हैं। यदि आप हमसे जूम ऐप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं या कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत के साथ में आशीष दे। धन्यवाद।